हम एक विशेष विषय में इकट्ठे हुए हैं। लगभग हम 3-4 पत्रकार एक जगह स्थान पर खड़े हैं। सोचने की बात है, जिस देश को आजाद करने के लिए हमारे भारत के जितने भी हमारे भारत के क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश के लिए आजाद कराने के लिए अपनी खून पसीने की कर दी, जहां तक कि लोगों को उठाकर, हमारे भारतीयों को उठाकर अंग्रेजों ने उसमें समुद्र के बीच में भी छोड़ा गया, जिसको काला पानी कहा जाता है। उनको पीटा भी गया, उनको मारा भी गया, तब भी वो अपने देश का जो प्यार था उसको नहीं भूल पाए। आज शहीद भगत सिंह पर मैं अफसोस की बात, हम जब ये विश्लेषण इस बात का कर रहे थे कि आज शहीद भगत सिंह का जो आज शहीदी दिवस था, जिस पर हमें गहरा विचार करना चाहिए कि हमारे आने वाले बच्चों, जिन्होंने छोटी सी उम्र में, शहीद भगत सिंह ने छोटी उम्र में ही अपनी शहीदी दे दी थी देश की खातिर, आजाद करने के लिए उनका सबसे बड़ा रोल रहा। रोल अकेले शहीद भगत सिंह का नहीं रहा, औरों का भी था, लेकिन उसने बड़ी छोटी उम्र में ही हंसते हुए उस फांसी के रस्से को अपने गले में डाली देश के लिए। लेकिन आज हमारे भारत का ऐसा हालात हो गया कि हम दिन ब दिन भूलते जाते हैं। समय कुछ ज्यादा नहीं हुआ, अभी तक 100 साल नहीं हुआ, 100 साल पहले भूल रहे हैं। देखने में आ रहा है कि हमारे क्षेत्र में लगभग, जहां तक कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी लोग हैं, क्लब देखकर, क्लब मतलब जो है, उन्होंने जो इस शहीद पर मनाया गया, शहीदी दिवस मनाया गया। बाकी उनको क्या आजादी सिर्फ उनको मिली है, इनको नहीं मिली। आजाद जो हुए वो आजादी इनके लिए देके गए थे। भैया जी इनकलाब का नारा तो सब ले लेते हैं इनका, मगर इनको याद कोई नहीं करता। क्या राजनीतिक दलों को क्यों इनका नारा प्रयोग करते हैं? अगर उनको लगता है कि ऐसा है कि इन्होंने हमें आजादी नहीं दी है, क्यों वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं? जब भी कभी जरूरत पड़ती है तो अपनी राजनीति के हिसाब से वो उनको प्रयोग करते हैं, उनके नारे को प्रयोग करते हैं। बहुत से सामाजिक संगठन हैं जो नाम रखे फिरते हैं, जी शहीद भगत सिंह का ऐसा है वैसा है। भाई वो रखते हैं, वो सिर्फ एक दिन के लिए याद करते हैं, उसी दिन ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया, बात खत्म होगी। ये सोचने वाली बात है। आप विचार जाने, आप समझे इस बात को कि हमारी पीड़ा क्या है। हमारी पीड़ा सिर्फ यही है कि आप आजादी, चाहे वो उसमें योगदान, चाहे उसका एक दिन का है, चाहे 1 साल का है, योगदान तो योगदान है भाई। उन्होंने तो फांसी ली थी उन्होंने, और वो फायर नहीं थे, वो भागे नहीं थे, वो वहीं पे खड़े रहे। उन्होंने फांसी ली और देश के लिए ली। उनके अपना कोई उसमें वो नहीं था, अपना लालच नहीं था कि चलो जी हमें आजाद होंगे फिर हमें वहां पे उसका पेंशन लगेगी, जो हमें ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं था भाई। लोग आप याद कीजिए, इन लोगों को, अपने बच्चों को बताइए, आपका भविष्य उज्ज्वल होगा, आपके बच्चों का भविष्य। जैसे कि आज शहीदी दिवस था और शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आज ही का दिन था जिस दिन इनको फांसी दी गई थी। और ये हमारे देश के लिए, हम समझते हैं कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो ये इन सपूतों की बदौलत है। और ये वो सपूत हैं जिन्होंने अंग्रेजों को दिखा दिया था कि किसी को गुलाम बनाना और उनसे टक्कर लेना कितना कठिन होता है। और इन्होंने आज दिन था, ये दिन हमारे लिए बहुत ही, हम समझते हैं कि एक इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन था। और हमें बिल्कुल विनम्र भाव से, हम तो तहे दिल से इन शहीदों को, इन वीर सपूतों को, इन माओं के सपूतों, शेरों को हम अपना सादर नमन, कोटि नमन भी करता आजाद है। लेकिन ये दुखद पहलू है कि आज, चाहे वो हमारी स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स हैं, कहीं कहीं मनाने के समाचार भी आए हैं, लेकिन अगर हम देखें कि भगत सिंह, शहीद राजगुरु और सुखदेव की बात करें, तो आज लगभग दूर तक देखा जाए सब भूल चुके हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ा ही संवेदनशील और गंभीर विषय है, और इस विषय पर अगर नहीं हुआ तो चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको अगर हम भूलते हैं, अगर इनके बलिदान को आज हम भूल रहे हैं, तो समझिए हमारा आने वाला भविष्य कैसा हो सकता है। क्योंकि आज के युवाओं के लिए ये प्रेरणा है। आज के युवाओं के लिए अपने राष्ट्रवादी होने की सोच के लिए एक उनको विचार देने वाली ये पर्सनैलिटीज हैं। अगर इनको इस तरह से अगर हम भूलते गए, तो वो दिन दूर नहीं जब हमें फिर विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनके साथ और भी जो शहीद, जिन्होंने अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए अपने बलिदान दिए हैं, जैसे जैसे हम उनको भूलते जाएंगे, वैसे वैसे समझिए कि हम फिर पुरानी पटरी की तरफ लौटते जाएंगे।